ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ, मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, तो हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी खूब तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि हिंदुओं के आराध्य राम के जन्म स्थान अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर को जनवरी में खोल दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक भव्य आयोजन करने वाली है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ तो इसे बड़ा इवेंट बनाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने के मूड में है, तो अखिलेश यादव भी अपना दांव चल रहे हैं। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो राम के दर्शन के लिए आएंगे। कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ, मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। अखिलेश यादव का बयान उनकी राजनीति से उलट है, क्योंकि सपा के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह पर अयोध्या मंदिर निर्माण में सबसे अधिक अड़ंगा लगाने का आरोप है। बीजेपी हमेशा अखिलेश को मुलायम सरकार में कारसेवकों पर चलाई गोलियों को लेकर घेरती रही है। हालांकि अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने से बाज नहीं आए। अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूं, अयोध्या जा रहा हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रीकारपेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट। शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। क्या जनता बिजली का नाना भूल जाएगी? क्या जनता बिजली का बिल जब देती है वो भूल जाएगी? गैस का सिलेंडर जो महंगा खरीदना पड़ रहा है वो भूल जाएगी? जो दालों की कीमत है, जो रिफाइंड तेल की कीमत है, और बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं। तो ये बातें भूलने वाले नहीं है। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। फिलहाल एक बात तो तय है, 2024 के चुनाव में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।